धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोटा में इस संसदीय क्षेत्र में हमें एक बहुत ही शानदार लीडर की प्राप्ति हो चुकी है और इस प्राप्ति के बाद में चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, 20 तारीख को कोटा संसदीय क्षेत्र मतदान है। इस फॉर्म पे आज हम समस्त परिवार इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ विराजमान मेरे समस्त बुजुर्गों, मेरी बहन, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जल्दी हमारे यहाँ संसदीय क्षेत्र के अधिकृत द्वार घोषित हुए आजकल में ही, और जैसे ही घोषणा होती है घोषणा की आज से हम सब लोगों का दायित्व बन जाता है कि इस बार हम विपक्ष ऐसी पकड़ दें कि आने वाले समय पर लोग बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए सोचा कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। हमें यह समझना होगा कि हमें एक बहुत शानदार प्रत्याशी मिलने वाले हैं। हम सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ एक मीटिंग करके हम अपने घर चले जाएं, अपने घर बैठ जाएं और ये सोच लें कि अमुक पदाधिकारी कर लेगा, अमुक कार्यकर्ता काम कर लेगा, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेगा, वो पंचायत में घूम लेगा, वो वार्ड में घूम लेगा। सब लोगों से विशेष विनती है, यहाँ का हर वो कार्यकर्ता, कौन वो कार्यकर्ता, उसका सभी का दायित्व बनता है कि वो जो कि पहला हिस्सा है, चुनाव आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस वो पार्टी रही है जिसका नाम सदैव त्याग, तपस्या और बलिदान का रहा है, जिसने सदैव देश को दिया है। कभी प्रधानमंत्री बनने के लिए कभी चुनाव दी है, वो बनाती है, वो लोगों को देती है, गरीबों को देती है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां बनी हुई है, आप जानते हो कि एक तरफा चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टियां हो, उनको दबाया जा रहा है, उनके विचारों को दबाया जा रहा है, उनको आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है। उनको अगर कोई किसी भी तरीके से पार्टियों को चलाने के लिए डोनेशन दिया जाता है, उन लोगों के ऊपर ईडी की और सीबीआई की कार्रवाई की जाती है, इनकम टैक्स की कार्रवाई की जाती है। आपने अभी देखा कि इस देश की प्रमुख कांग्रेस पार्टी, उसके खाते फ्रीज कर दिए जाए, ये इससे बड़ी विपक्ष पार्टी की क्या दुर्दशा कहोगे आप, उसकी मानसिकता की दुर्दशा आप बोल सकते हो कि अगर आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। मजा इस बात का आता है कि जब आप कबड्डी खेलते हो, आप खुशी रहते हो तो पाले में बराबर आओ। आप माँ बाप के जैसे धोखे से मार मत करो, आप उनके खाते फ्रीज मत करो। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आपको आर्थिक रूप से पंगु बना दिया जाएगा, तो आप चुनाव किस तरीके से लड़ोगे? इन लोगों की सोच देखो, इन लोगों का मानसिक स्तर देखो, इनका डर देखो। आप और अठाड़ोती का व्यक्ति गले तक भर गया है। कल तक वो चुप थे, कल तक उनकी आवाज में ताकत नहीं थी, तो सब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और कोटा बूंदी पार्लियामेंट की आम जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। वो करवट लेने के लिए तैयार है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता को उसके दरवाजे पर दस्तक देकर उसके विश्वास को, उसके भरोसे को, उसकी ऊर्जा को, उसकी परिवर्तन की चाहत को मतपेटी तक पहुंचाने का सफल प्रयास एक एक कार्यकर्ता को करना पड़ेगा। इस बात का संकल्प लेकर बाकी बात जानना भी करेंगे। आपके बीच में नया हूं, पुराना है, तो कांग्रेस परिवार में नया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नएपन में भी मुझे इतना सहज भाव से इतनी ताकत के साथ स्वीकार कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। मैं आपका आभारी हूं।
क्या बात है। और आप मान के चलिए शक्कर का जैसे मिलन हो जाता है, अभी तो मुट्ठी भर के डालिए, घुलेगी थोड़ी, जब पूरी तरह से खुल जाएगी आप और हम दृश्य रूप से एक हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, 5 साल है, विरोध है, ये सड़कें हैं, आप हो हम हैं, सरकार की एक एक गलत नीति का ताकत के साथ विरोध करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो भावनात्मक समर्थन हो गया है, इसको बनाए रखेंगे जब तक हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल जाता। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। मैं आपका आभारी हूँ, सारे मंच पर बैठे हुए नेतृत्व का आभारी हूँ। इन सब ने भी बिना किसी भाव के ब्लॉक गुंजन पार्टी का हिस्सा बन जाना चाहिए। 2009 में कुछ गड़बड़ हो गई। हमारे लाडले नेता श्री गुंजन साहब का स्वागत, अभिनंदन और सबको मिलने का मौका दिया, उसके लिए श्री भानु प्रताप जी का भी मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोटा में इस संसदीय क्षेत्र में हमें एक बहुत ही शानदार लीडर की प्राप्ति हो चुकी है और इस प्राप्ति के बाद में चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 तारीख को कोटा संसदीय क्षेत्र का मतदान है। इस प्लेटफॉर्म पे आज हम समस्त परिवार इकट्ठा हुआ है, तो यहाँ विराजमान मेरे समस्त पितातुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं सभी आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जल्दी हमारे यहाँ संसदीय क्षेत्र के अधिकृत उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे आजकल में ही। और जैसे ही घोषणा होती है, मैं कहता हूं घोषणा नहीं बल्कि आज से और अभी से ही हम सब लोगों का दायित्व बन जाता है कि इस बार हम विपक्ष को एक ऐसी पकड़ी है कि आने वाले समय पर लोग देश को दिया है, वो कहते हैं कि उसके खाते फ्रीज कर दिए जाए। ये इससे बड़ी विपक्ष पार्टी की क्या दुर्दशा कहोगे आप, इसकी मानसिकता की दुर्दशा आप बोल सकते हो कि अगर आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। मजा इस बात को आ जाएगा तो आप चुनाव किस तरीके से लड़ोगे। इन लोगों की सोच देखो, इन लोगों का मानसिक स्तर देखो, इनका डर देखो आप कि ये चाहते हैं कि हर तरीके से इनको हम कमजोर करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी 3 दिन पहले 2 दिन पहले राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने, खड़गे साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बताया 30 साल पुराना मामला, 30 वर्ष पुराना मामला कांग्रेस का था, जिसमें रिटर्न दाखिल करने में मात्र 14 लाख रुपए जो कैश आया था, वो 14 लाख रुपए आप जो है उसमें शो नहीं कर सके। जबकि होता यह है कि टोटल जो पॉलिटिकली पार्टियां होती है, आप ट्रांसफर करवा दो सरकार के खाते में, पार्टी के सारे खाते आप बंद कर दो, खोखले कर दो। कांग्रेस का वो कार्यकर्ता माने जो ये कसम खाए। पूर्व मंत्री और हिंडोली के विधायक आदरणीय अशोक जी चांदना, कांग्रेस पार्टी के देहात जिले के अध्यक्ष आदरणीय भानु जी, मंचस्थ कांग्रेस के विधायक उम्मीदवार नईमुद्दीन जी गुड्डू, राजौरिया जी, पूर्व विधायक आदरणीय पूनम गोयल जी, मंचस्थ सभी मेरे सामने उपस्थित कोटा देहात कांग्रेस के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और बहनों, कांग्रेस परिवार में मैं एकदम नया व्यक्ति हूं और इसलिए आज मैं कोई बातचीत बढ़ चढ़कर नहीं करना चाहता। यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पहले बना था और आप लोग
कांग्रेस की विचारधारा से परंपरागत रूप से जुड़े रहे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते व्यक्तिगत संपर्क बहुत सौहार्दपूर्ण बना रहा। और सब लोगों ने मेरे और कोटा जिले के दबंग नेता जिन्होंने अब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, सम्मान्य प्रहलाद गुज्जर साहब, सम्मान्य गुड्डू भाई, सम्मान्य हमारे मंडी के कैंडिडेट और आपके ग्रामीण की पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, मेरे साथ तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम 2010 से हम साथ में काम कर रहे हैं, 14 साल हो गए। मेरे भाई और कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ भाई भानु जी, आदरणीय गोयल साहब, सभी सम्मानित नेतागण और कोटा देहात से कांग्रेस के हमारे साथीगण। साथियों, सबसे पहले उन तीनों आजादी के दीवानों के चरणों में नमन। पूर्ण 36 कौम और सभी धर्म के लोग एक मंच पर बैठे, कोई किसी से बड़ा ना हो, कोई किसी से छोटा ना हो, कोई किसी से अगड़ा, कोई किसी से पिछड़ा ना हो। ऐसे सुनहरे भारत का सपना देखने के लिए सर्वोत्तम बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। और अपनी बात शुरू करने से क्योंकि 5-7 दिन से एक डायलॉग तो फेमस हो गया, कौन से की बात कर रहा हूं बताओ? संघर्ष महाभीषण हो। आप सब लोग यहां इसीलिए आए हो क्योंकि अब आपको पता है, विश्वास है कि यह संघर्ष महाभीषण हो। इसीलिए कार्यकर्ता में उत्साह, नेताओं में उत्साह। लेकिन आज देश की परिस्थितियों को देखते हुए 2 शब्द अभी मैंने 2-4 दिन पहले इंटरनेट पर गाड़ी में सफर करते हुए सुन रहा था, तो मुझे कुछ पंक्तियां अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ में साझा। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, जो इस देश में हालात और आपके कोटा में हालात हैं, उसके ऊपर रामधारी सिंह जी दिनकर की पंक्तियां उन्होंने लिखी है महाभारत के समय। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से दूब गांव पानी पत्थर, पांडव आए और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने, भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमको 5 गांव और धरती रख लो अपनी तमाम। हम वही खुशी से रह लेंगे, परिजन की हंसी ना उठाएं। दुर्योधन वो भी दे ना सका, उसकी पूंजी है दौलत, तो कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की मेहनत है। और इसीलिए जब मैंने विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक जब राजनीति में काम किया, हमारा विद्यार्थी राजनीति में, विरोध की राजनीति में जन्म हुआ, और मैं देखता था सड़कों पर
कि सैकड़ों नौजवान कार्यकर्ता जोश और जुनून के साथ जिनके मन पर पागलपन छाया रहता है, अपने विचार के लिए, अपनी बात के लिए, अपने मुद्दे के पूरी ताकत से पार्टी की आवाज बनकर, तब राजनीति में उसके बारे में दो प्रकार की धारणा होती थी। कार्यकर्ता है, उपयोग में लो, इस्तेमाल करो और हटाओ। और मैं जब उसके मन के विचार को, उसकी भावुकता को, उसके जुनून को देखता था, तो मेरे मन में एक बात कि ये कार्यकर्ता एक विश्वास के साथ, विचारधारा के साथ खड़ा होता, विचारधारा को ताकत देता, और उसके बदले इस कार्यकर्ता को सम्मान के अलावा कुछ नहीं मिलता। और ये विश्वास रूपी सम्मान, ये भी अगर टूट जाएगा तो कार्यकर्ता नहीं टूट। और इसलिए मैंने जीवन में, राजनीति में इसको अपना स्वभाव बना लिया कि वो कार्यकर्ता जो अपने नेता के लिए, अपने विचार के लिए पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ, जुनून के साथ काम करता है, जिसको जुनून के काम के बदले केवल विश्वास और प्रेम मिलता है, उसमें किसी भी कीमत पर कमी नहीं आनी चाहिए। और आप और हम जानते हैं दुनिया में कीमत विश्वास की। यहां बैठे हुए लोग अलग अलग मजहबों को मानने वाले लोग होंगे, कोई भगवान राम को मानने वाले लोग होंगे, कोई अल्लाह को मानने वाले लोग होंगे, कोई सिक्की को मानने वाले लोग होंगे। सबका आधार विश्वास, और ये विश्वास अगर टूट गया तो फिर कुछ नहीं बचने वाला। आज कांग्रेस कार्यालय में बिहार कांग्रेस कमेटी की ओर से मान समारोह रखा गया है। इसमें स्टेज पे